नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं सलोनी चौहान और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं जदयू कार्यालय के बाहर। और जदयू कार्यालय में भैया चहलकदमी बढ़ गई है, चहल पहल बढ़ गई है और बढ़ना लाजमी है क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम वक्त बचा है। ऐसे में जो सीट शेयरिंग है और किस नेता को कौन सी सीट दी जाएगी, किसे कहां से विधायक के लिए टिकट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें ऐसे ही वक्त में तय होती है। इसी के मद्देनज़र जो नेता है वो लगातार आ रहे जा रहे हैं और जदयू के ऑफिस में बैठकों का दौर जारी है, विचार विमर्श का दौर जारी है। इससे पहले जो भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी है जदयू, इन सब ने एक एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था कि जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो आपस में बैठे, बातचीत करे, तालमेल बढ़ाए, समन्वय स्थापित करे। लेकिन कितना तालमेल बढ़ा, कितना समन्वय स्थापित हुआ, इसका तो पता नहीं। लेकिन भाजपा और जदयू के नेता अपने आस में कुर्सी फेंका फेंकी करते हुए नजर आए, एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। समन्वय तो बहुत दूर की बात थी, इनमें तो मारा मारी ही हो गया। दूसरी तरफ ये कहें तो जदयू से नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लग गई। जिस तरह से पहले भी जदयू के नेता बड़ी संख्या में इस्तीफा देके गए हैं और उसके बाद अब हाल में यानी आज की ही बात है जब जदयू के कद्दावर नेता और वैश्य समाज के नेता जो श्याम बिहारी प्रसाद है, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे, उन्होंने भी आज जदयू से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जो कि नीतीश कुमार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इसके अलावा जो मीना द्विवेदी है, जो 3 बार की विधायक भी रही हैं, उन्होंने भी आज जदयू से इस्तीफा दे दिया। मतलब एक तरफ जदयू से नेताओं के इस्तीफे की लड़ी लगी है, दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू के नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, तीसरी तरफ जो जदयू और बीजेपी है उसी में जुबानी जंग अब तेज हो गई है। जिस तरह से आरके सिंह ने जो सम्राट चौधरी है उन पे हमला किया कि कैसे वो जेल गए थे, और अशोक चौधरी पर जो पीके ने हमला किया था 200 करोड़ की संपत्ति का, अब खुद बीजेपी के नेता ही अपने ही नेता मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। जिसके बाद आरके सिंह ने बीजेपी छोड़कर अब अपनी अलग पार्टी बनाने के भी कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं। तो एक तरफ बीजेपी में फूट दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ जदयू में इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। इन सब के बीच चुनाव में जो महीने से भी कम वक्त बचा है और अगर एनडीए में इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं कि नेता एकजुट ही नहीं है, टूटने फूटने, अलग अलग हटने छिटकने पे लगे हैं, तो भैया एनडीए का बिहार में क्या ही होगा चुनाव में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, जो सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है, उस पर भी अभी भी मंथन चल रहा है। लेकिन फिर भी अंदर खाने से जो खबरें निकल के आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग है वो जो एनडीए है उसमें तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि जदयू है यानी नीतीश कुमार की पार्टी 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो भाजपा है वो 100 से 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जो चिराग पासवान है उन्हें 20 सीटें दी जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा है उन्हें भी 10 सीटें दी जाएंगी। अब मसला और पेच यहाँ पर यह फंसा है कि चिराग पासवान 20 सीटों पर मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए और सम्मानजनक सीटों का मतलब 50 से 60 सीट है। 20 सीटों को तो वो सम्मानजनक मान भी नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा है जो वो भी 10 सीटों पे नहीं मान रहे हैं और तीसरी तरफ जो मांझी है वो भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा दे रहे हैं, क्योंकि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें तो दी जा रही हैं लेकिन चिराग पासवान को 20 सीटें दी जा रही है। ऐसे में जो मांझी है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पे लगातार हमलावर हो रहा है और चिराग पासवान का कान खींचने का काम कर रहे हैं कि काहे 20 सीट पे अटके हुए हो, 10-15 सीट लो तो 5-5 सीटों में से हमें और जो मांझी है और कुशवाहा है उन्हें भी मिल जाए। और चिराग पासवान है जो एकदम जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हमको तो सम्मानजनक सीट चाहिए भैया, और कहीं ना कहीं अपने आप को एक युवा मुख्यमंत्री की तरह प्रेजेंट भी करना चाह रहे हैं अपनी फेस को इस चुनाव में। वो कह रहे हैं कि पिछली बार हम ऐसी पार्टी थे जिन्होंने अकेले 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की हिम्मत करी थी और अभी भी हम हिम्मत कर सकते हैं। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दे। तो इन तमाम गुत्थम गुत्थी के बीच अब कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है और लगभग 2 से 3 चरण में चुनाव बिहार में हो सकते हैं नवंबर के आखिरी तक।
और अभी तक भैया सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है, ना एनडीए का सीट शेयरिंग ऑफिशियल अनाउंस किया जा रहा है कि क्या गुत्थम गुत्थी चली है, क्या तय हुआ है, और ना ही महागठबंधन में तय हुआ है। यानी ये जो वक्त है दशहरे तक का वक्त, इसी वक्त में जो सीट शेयरिंग है वो फाइनल किया जाएगा और महागठबंधन और जो एनडीए है वो दोनों अपना सीट फाइनल करेंगे। और जो कैंडिडेट्स है कि कौन सी सीट से किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें फाइनल होंगी। और कहा जा रहा है दशहरे के अंत तक ये सारी बातें ऑफिशियली सामने निकल के आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जेडीयू और बीजेपी या कहें कि एनडीए के बीच जो अंतर कला है वो अब साफ साफ देखने को मिल रही है। नेताओं के बीच समन्वय नहीं है और एक जो अंतर कला की स्थिति होती है वो साफ साफ अब झलकने लगी है। मीडिया में भी अब खुलेआम सरेआम ये चीज़ें झलकने लगी हैं। और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर नेता आपस में ही उलझते रहेंगे तो जनता की क्या बात करेंगे। इन सब के बीच तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर है। आज तेजस्वी यादव अपने कार्यक्रम में थे जहां वो महिला सशक्तिकरण का वो कार्यक्रम था। इसी दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं चालाक है, बिहार की महिलाएं बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो नकलची है। वो हमेशा जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी घोषणाएं हैं, जो हमारे वादे होते हैं उनको कॉपी करते हैं। तो जो विपक्षी नेता है तेजस्वी यादव वो भी सरकार पे हमलावर है और सरकार के अपने नेता मंत्री ही सरकार का बंटाधार करने पे तुले हैं। ना समन्वय दिख रहा, ना तालमेल दिख रहा, अंतर कला साफ सीधा अब झलकने लगा है। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।